बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेपर देते समय कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं जिनके कारण से आपके नंबर कम आते हैं या आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो आपको आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार पेपर देते समय आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, अर्थात कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए हम चर्चा करते हैं। तो ये 5 गलतियां जो मोस्ट हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, चाहे आप बीए में, बीएससी में, बीकॉम में है या फिर बीएड में है या फिर आप एमए वगैरह में है, किसी में है, एमए में, सीएमकॉम में है। तो आप इन गलतियों को ना करें, इन गलतियों को सुधारें। कैसे सुधारना है उसको आपको बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है। चाहे आपकी परीक्षा सेमेस्टर हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा जो है एक प्रकार से लिखित हो रही हो, मतलब कि वार्षिक हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के तहत हो रही हो, चाहे लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बातें। ओके, सबसे पहले बता दूं आपको कि लिखित वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको जो भी पेपर में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चाहे आपके प्रश्न पता हो, चाहे आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो, आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर को लिखना ज़रूर है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि जो खंड दिए जाते हैं, हो सके अगर आप सही तरीके से लिखना चाहें तो जो खंड के उत्तर हैं, जैसे कि खंड आ या खंड बा, इनके खंडों के उत्तर आप सीरियल से लिखिए। मतलब सीरियल से कहने का मतलब ये है कि जो खंड है ना उसके उत्तर पर एक ही उसी खंड के अंतर्गत लिखें, ऐसा लिखें। और जब दूसरा खंड प्रारंभ करें तो एक जो है एक प्रकार से नए पन्ने से प्रारंभ करें, या फिर जब भी आप लिखना प्रारंभ करें तो एक प्रश्न के लिए एक पेज लिखें, या फिर जब दूसरे मतलब कि उसमें मान लेते 4 लाइन बच गई आपकी, तो उसके बाद में आपको करना क्या है कि जो है उस लाइन को छोड़ देना है, 4-5 लाइन जो नीचे बचती है, नए पृष्ठ से आपको नए प्रश्न का उत्तर लिखना है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये पहला चीज़ होगा। दूसरी गलती ये होती है कि आप अगर कम शब्दों में अपने उत्तर को लिखते हैं, जितने शब्दों में कहा गया उससे कम शब्दों में लिखते हैं, तो भी एक प्रकार से ये नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं पे डालेगा आपके ऊपर। अगर आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जितना प्रश्न कहा गया, जितने प्रश्न मतलब कि जितने शब्दों में उत्तर लिखने के लिए बोला गया है, उससे आप लगभग 10 से 12 शब्द अगर ज़्यादा लिखेंगे या 15 शब्द ज़्यादा लिखेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो आप लोग ऐसा करें, ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि कम शब्दों में उत्तर नहीं लिखेंगे, जितना आप लिख सकते हैं, आपकी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से लिखेंगे। टाइम मैनेजमेंट आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितने प्रश्न करने होंगे उसके हिसाब से टाइम आप बांट लीजिएगा, कैसे कैसे क्या करना है, कितने लघु उत्तरीय कितने समय में करना है, लघु उत्तरीय कितने में करना है, दीर्घ उत्तरीय कितने में करना है, ये सब आप अपने हिसाब से डिनोट कर लीजिएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तीसरा मुद्दा ये आता है आपका कि आप गलती क्या करते हो कि कॉपी में आप डिज़ाइन वगैरह बना देते हो, लाइन 2-3 लाइन खींच देते हो इधर आगे और बगल में भी। तो ऐसा एक ही लाइन खींचे ताकि जो है, या फिर कॉपी में लाइन अगर खींची है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खींचने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं खींची तो एक आध बार आप खींच लें, और ज़्यादा ना खींचे। अगर खींचना भी है तो आप थोड़ा सा लाइन जो है खींचें, लेकिन लास्ट में खींचे। जिस प्रकार से कॉपी में आप देखते हैं कि एक तरफ लाइन खींची होती है तो एक ही तरफ खींचे, ये ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। दोनों तरफ खींचने का प्रयास ना करें, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होगा। वहीं आपको बता दें कि तो ये हो गया आपका, डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा ना बनाने का प्रयास करें, ठीक। हेडिंग वगैरह लिखें तो आप उसमें अंग्रेजी की शब्दावली का और हिंदी दोनों में हेडिंग लिखें ताकि थोड़ा सा दिखाई पड़े। तो ये हो गया आपका तीसरी गलती, मतलब कि तीसरी जो है ये आपको करना है कि लाइन वगैरह ज़्यादा नहीं खींचनी है, डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाना है। अगर ये करेंगे तो नंबर जाहिर सी बात है कम आएगा। चौथी गलतियाँ ये होती हैं कि मानसिक तनाव में आप हो जाते हैं। जब पेपर आपके होते हैं, खास करके सबसे बड़ा इशू होता है आपका मानसिक तनाव। तो आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है, जितने भी फ्रस्ट्रेशन है उसको आप लोगों को ख़त्म करना है पहले से ही। नींद अच्छे तरीके से लगभग 7 से 8 घंटे की नींद आपको पेपर देने से पहले, या लगभग 7 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद अगर ले लेते हैं तो वो उचित है, औसत है, तो इतना आप ले लीजिए। और उसके बाद में पेपर देने जाए तब आपकी जो मानसिक अवस्था होगी, वो जो पिछले दिनों में आपने पढ़ा है वो सभी आपके जो है परीक्षा के दिन में आपके समक्ष प्रत्यक्ष करेगी, आपके दिमाग में वो जो है चीज़ें घूमेंगी। तो जाहिर सी बात है आप मानसिक तनाव में रहेंगे तो ये बातें नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपको मानसिक तनाव यानी जो फ्रस्ट्रेशन है आपका दुनिया भर का, उसको आपको उतार करके आना है। और जो पिछली बातें आपका मान लेते हैं कि आप कहीं पर जो है आपकी कोई दुखद घटना है तो उसको आप कभी भी उस समय ना सोचें। जैसे कि मान लेते हैं आपका कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, ब्रेकअप वगैरह हो गया, तब पेपर में बैठ करके आप उसको ना सोचें। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। आजकल के युवा पीढ़ी वाले जो लोग हैं ये पेपर देते समय भी यही सब सोचते रहते हैं, कोनो कोनो तो पेपरवा में दिल उल बना करके चले आते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, इस बात पर आपको फोकस देना है, ठीक है। तो मानसिक तनाव से मतलब कि आप दूर रहें, ओके। ये
चौथी गलती हो सकती है बच्चों की कि मानसिक तनाव में रहते हैं। पाँचवीं गलती आपको ये नहीं करनी है कि पेपर में जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, अगर उन निर्देशों को आपने नहीं पढ़ा तो ये सबसे महत्वपूर्ण गलती आपकी होती है। तो आपको करना क्या है, पेपर में जितने भी निर्देश यानी नोट दिए गए हैं उन चीज़ों को आपको विस्तार से पढ़ लेना पहले, उसके बाद में फिर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कहा गया कि हाँ खंड 1 के 10 प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको कितने शब्दों में कैसे क्या लिखना, तो अगर उसको आपने नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। अगर आपसे जो है निर्देश बोला गया कि हाँ जो है 5 ही प्रश्न के उत्तर करने हैं और उसमें 7 प्रश्न दिया गया तो आपने 7 के सातों कर दिया, तो वो उसके 2 के नंबर नहीं मिलेंगे, समय आपका अलग से नष्ट होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अथवा करके दिया है तो उस अथवा करके एक ही प्रश्न का करना होता है, दोनों प्रश्न नहीं करना होता, तो ये इन समस्त बातों को आपको नोट में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप उसके हिसाब से कॉपी लिखने का प्रयास करें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये थे कुछ मिला करके जो है जो गलतियाँ जो कि आप खास करके एग्ज़ाम टाइम में करते हैं, तो ये ना करें। और ये बात भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। तो ये कॉमन सी गलतियाँ थी जो कि आपको कॉपी लिखन में मदद करती हैं। वहीं ऑब्जेक्टिव वालों के लिए सबसे बड़ी गलती ये होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए बता दूं कि ऑब्जेक्टिव वाले क्या करते हैं कि वो सबसे पहली बात ये है कि ऑब्जेक्टिव वाले जो हैं वो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, जैसे कुछ पर्सन को पता भी होते हैं लेकिन वो जल्दी जल्दी में उसको गलत कर देते हैं। जो नहीं पूछा था कभी कभी कि जैसे मान लेते हैं कि हाँ इसकी विशेषता नहीं है, अब उसमें देखा कि 3 विशेषताएं तो ऑलरेडी उसमें होती हैं और एक विशेषता नहीं होगी किसी चीज़ की, ठीक। तो वो 3 विशेषताएं आपके दिमाग में आपने पढ़ा कभी तो तुरंत एक आध नाके क्लिक कर जाएंगे तुरंत, और तुरंत वही देखेंगे कि हाँ भाई समुदाय पूछा गया तो सामुदायिक विशेषता तुरंत आपने लगा दिया कि यहाँ फलाना है, ये होता है सामुदायिकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले प्रश्न को पढ़ें कि नहीं वाला तो नहीं पूछा गया है, ऐसा तो नहीं कि हाँ इसका कारण नहीं है या फिर लाभ नहीं है, हानि नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएं। तो आपको एक बार प्रश्न को सही तरीके से पढ़ लेना है। प्रश्न में जो उत्तर को मतलब कि कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को आपको छांटना है कि आखिरकार ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है और क्या इसका कीवर्ड है, क्या प्रधान जो है इसका वर्ण है जो मुझे बताना चाह रहा है। तो उसी से आप उस उत्तर के पहुँच सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव वाले उत्तर लिखते समय मतलब उत्तर करते समय एक बात को और आपको ध्यान देना होता है कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है कि एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा तो आप लोग गलत उत्तर छांटने का प्रयास करें कि आखिरकार इसका ऑप्शन कौन से नहीं होंगे। तो उनमें से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि आपको बिल्कुल पता चल जाएंगे कि हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर, और 2 ऑप्शन आपके बचेंगे जिनमें आपको थोड़ा सा मतिभ्रम होगा। तो उनमें से जिस पर आपको पहले दिखा जाए वो लगा दीजिएगा, हो जाएगा। और बीए में अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती तो उसमें माइनस मार्क नहीं होती, तो तुक्का खूब धड़ाले से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुक्का आप खूब लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तो ये बात है, ओके। तो इतनी चीज़ें थी जो कि आपको करनी आवश्यक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि अभी रात के 8 बजे से आपकी क्लास जो है सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, उसको देखिएगा ऑब्जेक्टिव वाला, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का ये प्रथम सेमेस्टर का। वहीं रात के 9 बजे से आपकी क्लास किसकी लगी हुई है, प्राचीन इतिहास के पेपर 1 की वीडियो मतलब कि उसका मॉडल पेपर रात के 9 बजे से डिस्कस किया जाएगा। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा हमने और उसके उत्तर को बताया है। तो उस वीडियो को अवश्य आप देखेंगे, लाइव जुड़ेंगे रात के 9 बजे से। ओके, धन्यवाद आप सभी का।